हेलो दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैंने ये ड्राइंग खींचा जस्ट रिकॉर्डिंग शुरू करने के पहले। अगर आप मेरा निफ्टी का एनालिसिस देखोगे, मुझे ये लग रहा था कि रिवर्सल है, ये ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से ये ऊपर गया। लेकिन ये जो यहाँ से इसने सुबह जो है ट्रेडर्स को मौका नहीं दिया, क्योंकि इतना बड़ा गैप यहाँ से खुला, तो यहाँ एंट्री करना तो मुश्किल था। और आप अगर मेरा पिछला वीडियो सब देखेगा, मैं बार बार बताता हूँ कि अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करना बढ़िया महसूस नहीं करता हूँ। बाय का सेटअप अगर ढूंढना है तो मैं लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में ढूंढूंगा। अपर बॉलिंजर बैंड में अगर कुछ करना है तो शॉर्ट करूँगा। यहाँ मैंने यहाँ तो मैं नहीं था, और यहाँ ऑलरेडी ये समय पार हो चुका। अब तो ये लगभग मिड बॉलिंजर बैंड में है, तो यहाँ से यहाँ इस रिट्रेसमेंट दिया। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि बाय का मौका मिलना चाहिए। क्यों? लेकिन ये बाय क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो स्टॉप लॉस अवेलेबल था, पहला कैंडल ही जो है ये इन सारों का स्टॉप लॉस इसने खा लिया है, तो ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है। तो ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है तो इसको, जैसे ये सुबह ऐसे खुला, तो इसको ये जाएगा कैसे? इस तरह से स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, करेक्शन देगा, यहाँ सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ हुआ है ऑलरेडी, देखिए यहाँ, और यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बना, स्टॉप लॉस बना, फिर ये ऊपर गया यहाँ से। तो मैं उतना स्मार्ट नहीं था, उस समय था भी नहीं कि यहाँ पे घुस सकूँ। और चूँकि मेरा अपना जो थ्योरी है अपर बॉलिंजर बैंड में नहीं बाय करना है, तो मैं रहता भी तो नहीं बाय करता। अपर बॉलिंजर बैंड से ऊपर गया, जो साहसी लोग हैं जिनका अपना स्ट्रेटेजी ऐसा अलाउ करता है, वो यहाँ करके यहाँ अगर निकल गए हैं या स्टॉप लॉस ट्रेल करके उन्होंने अपना प्रॉफिट बचाया तो ठीक है। अभी तो जिस तरह का कैंडल बन रहा है, मुझे उम्मीद कम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ इस लेवल से ये दिखा रहा था क्लियरली इसको वापस आना है। आप अगर मेरा सुपर ट्रेंड का वीडियो देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर कैंडल है तो बुलिश है, बशर्ते कि सुपर ट्रेंड इस तरह से ट्रेंडिंग हो। अगर ऐसा फ्लैट होगा तो नहीं, यहाँ ऐसा फ्लैट होगा तो यहाँ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जगह है जहाँ ये अट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ मुझे लग रहा है सपोर्ट ले रहा है। इस जगह में इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि 22,730 का ये लेवल है जहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ मैं बाय करता हूँ, 1 मिनट, CE बाय करता हूँ इस जगह में। अब बाकी देखता हूँ, अभी है 1 मिनट, हुआ। तो अब देखते हैं, यहाँ पे 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ, और यहाँ से आज तो इतना 50 इतना करते हैं, ठीक है। 55 पॉइंट्स का मैं टारगेट लगाता हूँ, रुक के। ये ठीक है, ये मेरा ट्रेड एंट्री हुआ। अब देखिए इस जगह में कारण बताता हूँ। जो भी है रिस्क तो रहता ही है, आप नहीं कह सकते मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या प्रॉफिट मिलेगा। इसका कारण अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, जो मेरा ये मैंने किया हुआ है। अगर ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉस सच में नहीं है, जो यहाँ जिन्होंने सेल किया होगा इतना बड़े गैप डाउन में, इतना मोमेंटम मिलने के बाद वो वहाँ चुपचाप बैठे नहीं होंगे, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो यहाँ जो सेलर था, यहाँ सेलर, यहाँ सेलर, ये सब यहाँ पर जो सेलर थे, ये सब जगह के सेलर पहले कैंडल में ही सब हलाल हो चुके हैं, वो नहीं है। तो मार्केट ऊपर जाना अगर है तो इस तरह से ही जाएगा। तो मैं बाय साइड में ही रहना पसंद करूँगा, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और मुझे अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है। यहाँ मिड बॉलिंजर बैंड है, यहाँ बाय कर सकता हूँ। और दूसरा यहाँ पर सपोर्ट क्या था,
ये सुपर ट्रेंड या फ्लैट है, फ्लैट सुपर ट्रेंड है तो, और कैंडल देखिए ऊपर था, इसने अट्रैक्ट किया, ये यहाँ पर आया और आरएसआई जो है ऊपर से नीचे गिरा, ये लगभग ये 58 के लेवल से यहाँ से वापस आरएसआई अगर इतना भी आ जाता है ना तो पैसे बनेंगे। लेकिन अगर ये फिर नीचे आता है 40 और 30 में तो स्टॉप लॉस हिट होगा। देखते हैं क्या होता है। अब मैंने ये फिबोनाची लगाया हुआ था, देखिए यहाँ इसे टॉप और यहाँ जो लो है, इसे फिबोनाची जो लगाया हुआ था उसमें 23.6% जो है 22,760 था और 38.2% जो है 22,669 ये लेवल है। अगर ये टूटता है सुपर ट्रेंड तो यहाँ आएगा जो कि ओपनिंग रेंज का लो है। गैप अप ओपनिंग हुआ और ये पहला कैंडल जो है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मैंने रेंज के ऊपर गया, इसलिए 5 मिनट ओपनिंग रेंज मैंने यूज़ किया। तो इस रेंज के अंदर आ चुका है और इसको क्लोज अगर करते हैं तो देखिए अब EMF 5 जो है फिर ऊपर से नीचे आया, तो EMF 5 को फिर ऊपर जाना होगा अगर प्रॉफिट की ओर जाना है मेरे चार्ट को। लेकिन अगर ये नीचे ही आएगा तो फिर ये तो ट्रैप हो जाएगा। देखते हैं ट्रैप होगा क्या होगा, उसको देखते हैं। अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ अच्छा एक बात और बताना था, CPR यहाँ देखिएगा, ये जो ब्लू लाइन है बहुत क्लोज है। इसका मतलब क्या है, बहुत नैरो है, इतना नैरो है। नैरो CPR का मतलब जो ब्लू डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं मतलब है कि मोमेंटम है मार्केट में। लेकिन ये शुरू में तो मोमेंटम इसने दिखाई दिया, यहाँ से यहाँ सीधे जिन लोगों ने पोजिशनल बाय किया होगा उनको बहुत प्रॉफिट मिला, लेकिन बाकी लोग के लिए तो मुश्किल है। अब मैं अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करता हूँ, नीचे होना चाहिए। मिड बॉलिंजर बैंड के ऊपर गया है, देखिए अब ये जो है यहाँ क्लोजिंग EMF 5 जो है थोड़ा सा ऊपर ही है। अब देखिए ये कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो अपना चांस है, नहीं तो फिर भगवान मालिक। देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो टाइम बाकी है, 5 मिनट का कैंडल है। एग्जैक्ट ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज के हाई में बन रहा है। अब देखिए इसने सुपर ट्रेंड में सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है। सुपर ट्रेंड अगर मेहरबान हो जाए, इस तरह से ऐसे ट्रेंडिंग हो जाए, तब मेरा थोड़ा देर भी इतना भी ट्रेंड कर जाए तब मेरा काम हो जाएगा। लेकिन देखिए आप उम्मीद जो करते हैं उम्मीद के हिसाब से नहीं जाता है। ये जो है यहाँ पे मेरा बाई हुआ है ना, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि इसने सपोर्ट दिया ऊपर जाएगा। लेकिन अभी भी EMF 5 का डायरेक्शन ऐसे घुमा नहीं है, होना चाहिए। अगर मार्केट को मुझे सही साबित करना है, नहीं करना है तो ये फिर नीचे ही जाएगा। अब उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इंतज़ार ही कर सकता हूँ। अब देखिए किधर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा देर रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ। अब देखिए जो हमने एंट्री लिया, हमारे एंट्री के बाद से थोड़ा सा ऊपर ललचाया, फिर नीचे आया, एंट्री लेवल से थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसलिए ये जो है बहुत मुश्किल है। ऑप्शन चार्ट को देख के, वो भी 1 मिनट का ऑप्शन चार्ट देख के ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, घबराहट होता है। और यहाँ इसका अगर इसके हिसाब से नहीं एनालाइज करते हैं, इसलिए ये इसका आज का लो है। ये मेरा एंट्री लेवल, 1 मिनट, ये आज का लो है। अगर इस लो के नीचे चला गया तो फिर उपाय ही नहीं है मेरा। लेकिन मैंने यहाँ पे 25 एग्जैक्ट 25 कर देता हूँ, 25। हाँ अच्छा, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। देखते हैं, आज तो आसान नहीं होगा क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ खाली कि ये मैंने लकीर खींचा हुआ कि अगर ये ऊपर जाए। अब देखिए इसने नेक्स्ट कैंडल ही, 1 मिनट, ये ओपनिंग रेंज का मेरा लकीर ऊपर नीचे हो रहा। मार्केट जब आपके अगेंस्ट में जाने लगे ना
मैंने अपने डिसिप्लिन को एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया, इसे थोड़ा दिक्कत है। देखिए अब ये लोअर बॉलिंजर बैंड ऊपर की ओर जा रहा है और मैंने आज सुपर ट्रेंड के जस्ट ऊपर में मिड बॉलिंजर बैंड के आसपास में बाई किया है। तो ये अब यहाँ आने के लिए फिर नीचे आ सकता है, या अगर इसको आना है कैंडल को लोअर बॉलिंजर बैंड के नज़दीक में अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाना है तो या तो आप देखिए ये जो है, एक मिनट, ये लोअर बॉलिंजर बैंड पहले एक्सपेंडेड था, जहां मैंने इधर इसलिए बाय नहीं किया, अपर बॉलिंजर बैंड था, फिर बीच में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत एक्सपेंडेड है। और देखिए इस समय लोअर बॉलिंजर बैंड यहाँ था, अब ये स्क्वीज़ हो रहा है। स्क्वीज़ के बाद मतलब मोमेंटम जो है अंदर ही अंदर स्क्वीज हो रहा है। अब जब फटेगा ऊपर या नीचे, अगर नीचे फटा तो मेरा लॉस, ऊपर अगर फटता है ऊपर की ओर जाता है तो मेरा प्रॉफिट। अब देखते हैं क्या होता है, कैनॉट से। और सबसे बड़ा दुश्मन आज जो है मेरा ये सुपर ट्रेंड बना हुआ है, इसमें इसके सपोर्ट से ऊपर में मैंने बाय तो किया है, लेकिन ये सुपर ट्रेंड ऊपर नहीं जा रहा है, फ्लैट है। जब फ्लैट है मतलब इस मोमेंटम जो है यहाँ स्क्वीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे इस तरह हुआ है, इसका लेवल देखिए, बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड यहाँ पे रहा है, अपर बैंड यहाँ पर है, डे हाई में अपर बैंड है और इस जगह में लोअर, ये 23.6% का जो फिबोनाची लेवल है इसके जस्ट ऊपर में है। देखते हैं क्या होता है। मेरा तभी होगा, ये लकीर सब तभी काम करेगा जब ये मैंने किया कि ऊपर यहाँ से जाता है, लेकिन जा नहीं रहा है। अभी ये थोड़ा ग्रीन और रेड कैंडल बन रहा है, छोटा छोटा बन रहा है। ये क्या है, रिटेलर्स का है, इसमें कोई बड़ा प्लेयर घुस नहीं रहा है। यहाँ देखिए ये स्टॉप लॉस हिट हुआ इसलिए इतना बड़ा बना, यहाँ फिर ये बड़ा इसलिए बना क्योंकि यहाँ जो शॉर्टर्स घुसे थे उनका स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ। यहाँ जो जिन लोगों ने यहाँ बाय किया था, यहाँ बायर घुसे, यहाँ बायर घुसे, यहाँ बायर थोड़ा कम ही थे। पिछला जो जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था इस लेवल में, जो पोजिशनल सेलर थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ कोई बाय फ्रेश नहीं हुआ, कुछ लोग घुसे होंगे लेकिन ज़्यादातर इतना बड़ा कैंडल इसलिए बनता है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ जिन्होंने शॉर्ट किया है उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ तो ये बड़ा कैंडल बना। और इसको देख के, इस पैटर्न को देख के यहाँ कुछ बायर घुसे होंगे। मार्केट का काम क्या है, ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, वो इस तरह से ट्रैप करेगा। यहाँ ट्रैप हुआ शॉर्टर तो यहाँ हिट हुआ, इसके बाद ऊपर गया, देखिए ऊपर गया, यहाँ बायर घुसे इस जगह में तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ था। अब इसने क्या किया, यहाँ गया, यहाँ फिर से शॉर्ट हुआ क्योंकि देखिए RSI 93 के आसपास था तो यहाँ शॉर्ट क्रिएट हुआ तो इसका स्टॉप लॉस ऊपर है अभी। तो देखते हैं, और ये जो बायर घुसा है इसका स्टॉप लॉस यहाँ है तो इसको भी नहीं जीने देगा। ये यहाँ से नीचे आया, जैसे ये मैंने कहा था कि नीचे आएगा, और ये सुपर ट्रेंड जो है ये इजी था, यहाँ तक आना था, ये फ्लैट भी हो गया तो अट्रैक्ट करता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो ये नीचे आया और यहाँ इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना बड़ा कैंडल बना, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये क्लियर यही आपको बताता कि स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अब यहाँ पर सेलर है, इस लेवल में सेलर है, यहाँ भी सेलर है। देखिए ये कैंडल का पूंछ आपको इतना बड़ा देखिए, यहाँ सेलर है, इसका स्टॉप लॉस इस लेवल में होगा। तो जो इस लेवल में स्टॉप लॉस जिनका भी है उनको कम से कम खाएं। फिर इनका स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर होगा, 22,880 पर है तो या तो 23,900 पर होगा या 23,000 के आसपास में होगा। जो बहुत ढीठ शॉर्टर हैं वो उनका इस लेवल में होगा। तो अब देखना है कि क्या इंट्राडे में इनका स्टॉप लॉस लेगा। अगर इंट्राडे में इनका स्टॉप लॉस लेता है, जिसके लिए हमने ये सब गेम खेला है, तो हमें पैसे मिलेंगे। तब उस कंडीशन, इसलिए मैंने आप देखिए यहाँ पे 50 पॉइंट्स का आज टारगेट लगाया है, नहीं तो यूजुअली जो है मैं 30 पॉइंट्स के टारगेट में खुश हो जाता हूँ। अब देखिए अभी कितना पॉइंट मिल रहा है, 12 ही पॉइंट है, मतलब कि
25 पॉइंट का मैंने रिस्क लिया है, लेकिन अभी 12 पॉइंट ही मेरा गेन हो रहा है। उसको नहीं देखूंगा, उसको देखने से डिप्रेशन होने लगेगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे अच्छी बात क्या है, लेकिन साइकोलॉजी से होशियार रहिए, आदमी अपना पॉजिटिव ज़रूर ढूंढता है, नेगेटिव नहीं देखना चाहता है। ये मैं 5 जो यहाँ से देखिए नीचे हुआ, यहाँ से वापस ये ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर ये लाल लकीर देखिएगा, ठीक है। यहाँ डोजी बना, कन्फ्यूजन था। अब यहाँ पर ये जो है बॉलिंजर बैंड का भी डायरेक्शन थोड़ा ऊपर ऐसे है। अगर ऐसे है, ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए अभी तक ये ओपनिंग रेंज के ऊपर आ गया है, 5 मिनट ओपनिंग रेंज का हाई है। उम्मीद है मैं आपको सही से दिखा पा रहा हूँगा। ये मैंने यहाँ पे आशा किया था कि ये ऊपर जाएगा, हालांकि यहाँ झिलाया, नीचे आया, फिर यहाँ एक डोजी बना। अब नीचे में ये डोजी या स्पिनिंग टॉप इसको कह सकते हैं। इसका बाद ये बड़ा बना, तो यहाँ डोजी है, स्पिनिंग टॉप है, यहाँ बड़ा कैंडल आया। मतलब उम्मीद है अभी कि कुछ होगा अपना, कितना देर लगेगा पता नहीं। रियल मार्केट में बहुत मुश्किल होता है ये बताना क्या यहाँ जो जिन्होंने शॉर्ट किया, मैं चाहता हूँ कि उनका यहाँ स्टॉप लॉस कुछ हो। यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा, यहाँ जिन्होंने बाई किया होगा इस कैंडल को देख के, तो क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे जिन्होंने ये सोच के कि यहाँ बाई किया तो उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ खा गया। यहाँ जो स्टॉप लॉस, तो नीचे स्टॉप लॉस अभी नहीं है। यहाँ पे जो बायर घुसा है उसको नहीं टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने निफ्टी का एनालिसिस थर्सडे आफ्टरनून में ही छापा हुआ था, उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा मैं शुरू से ही ये मान के चल रहा हूँ कि बाई का ही जो है मुझे सिग्नल ढूंढना है, सेल वाले सिग्नल को इग्नोर करूँगा। देखिए ये लकीर मेरा इतना, पता नहीं क्यों मैंने छोटा सा लकीर खींचा, लंबा सा लकीर खींचते। खैर ये डायरेक्शन के लिए मैं सोच रहा था कि ऐसा होगा, उस समय मुझे नहीं मालूम था होगा। अभी ऊपर जा रहा है तो थोड़ा इसको देख लेते हैं, मन को शांति मिलेगी। यस, ये यहाँ अभी जो है मुझे कितना पॉइंट्स दे रहा है, 21 पॉइंट्स। मेरा स्टॉप लॉस से भी कम का ही है, इसलिए उसको अभी देखना नहीं है। देखते हैं, ये तब बढ़िया मिलता है अभी भी, लेकिन ये खतरे के घंटे है। 22,730 पर है ये, इसको मैंने लिख के रखा था। तो अब ये देखिए ये अभी भी ये फ्लैट है। ये फ्लैट से अगर ये थोड़ा भी ट्रेंडिंग हो जाए तो अपना काम हो जाए। ये देखिए, अब देखिए ये फ्लैट है, यही दुश्मन बना हुआ है। अगर ये ट्रेंडिंग हो जाए तो मेरा काम जल्दी से हो। प्राइस जितना स्पीड में मूव करेगा ऑप्शन बायर को उतना जल्दी बेनिफिट होगा। प्राइस अगर धीरे धीरे मूव करेगा ऊपर तो ऑप्शन बायर के लिए दिक्कत है, वो ऑप्शन सेलर के लिए अच्छी बात है। टाइम जो बिताएगा तो प्रीमियम घटते रहेंगे। अब यहाँ थोड़ा भी नीचे आया तो देखिएगा प्रीमियम बहुत ज़ोर से डाउन होगा, क्योंकि ये अभी मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। खैर इंतज़ार करते हैं, ये जो हमने इतना लकीर खींचा हुआ है कि सेलर्स को अट्रैक्ट करेंगे, फिर उनका स्टॉप लॉस, इनका स्टॉप लॉस अब ऊपर है, तो कम से कम ये स्टॉप लॉस तो खिलाओ मुझे। आज इंतज़ार करता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा और इसको जो है बढ़ा के रखता है, जो हाई के आसपास 65 पॉइंट्स आसपास में रखते हैं। लेकिन यहाँ देखोगे ये कैंडल सही नहीं बन रहा है, सेलर्स हावी है और ये फ्लैट है अभी भी, ये दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है। अभी 1.5 मिनट का समय बचा है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है 22,800 का, क्या ये इसके ऊपर जाएगा? ये जो ग्रीन कैंडल, इसलिए एक्चुअल प्रोसेस में बोलना मुश्किल है। अब देखिए यहाँ डोजी बन गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन तो अभी बना हुआ है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ऊपर नहीं जा रहा है, एकदम फ्लैट है, मतलब कि मोमेंटम का लॉस हो चुका है। तो कैसे होगा, इंतज़ार करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, और ये तो यहाँ टेंशन देते रहेगा।
ये इसको जो है ना अब 20 पॉइंट्स में कर देते हैं स्टॉप लॉस को, जो मैंने 25 रखा, 5 पॉइंट तो बचा लें, हिट हो जाए तो हो जाए, थोड़ा सा कम जितना करता हूँ उसे थोड़ा कम करूँ। देखिए कितना डराता है लाइव मार्केट में। अभी ये शूटिंग स्टार बना था कुछ देर पहले, अब देखिए यहाँ पे कितना टाइम बचा है, 45 सेकंड्स का। 45 सेकंड्स में ये जो कुछ सेकंड में ये फिर वापस स्क्रीन बन रहा है। चलिए ये इस लकीर का इज्जत रख ले। यहाँ स्टॉप लॉस है, इस लेवल में स्टॉप लॉस है, और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा इससे ऊपर ही रहेगा। मान लीजिए किसी ने शॉर्ट किया होगा 22,872 में, तो 22,900 आसपास में तो सपोर्ट रखेगा, या कम से कम 100 पॉइंट का अगर सपोर्ट रखेगा तो 23,000 में रखा होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो हिट हो। लेकिन ये जो दुश्मन बना हुआ है सुपर ट्रेंड, अब दुश्मन नहीं है, दोस्त ही बोलिए। मैं चूँकि थोड़ा सा अपने स्वार्थ के हिसाब से सोच रहा हूँ कि ये ऐसे हो जाए, इसीलिए दिक्कत है। थोड़ा देर भी ऐसे हो जाए ना तो मेरा काम हो जाए कि ये ऊपर चल जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ढीठ बना हुआ है, एकदम फ्लैट है। इसको देखना है, ये मोमेंटम दिखाता है हाँ। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ मेरे लिए है, ये लाल लाइन देखिएगा क्लोजअप में, ये में 5 है, ठीक है। ये में 5 जो है, जो नीचे जा रहा था वो वापस ऊपर जा रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ग्रीन कर देता हूँ, साइकोलॉजी अपना ठीक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, या देखते हैं। टोटका काम नहीं करता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अब देखिए ये में 5 जो है ये ऊपर ऐसे जाए और ये थोड़ा यहाँ से पुश मिल जाए, ये ऊपर चल जाए ऐसे, थोड़ा ही देर के लिए सही। लेकिन अब देखिएगा बॉलिंजर बैंड ऊपर जा रहा है। ये बॉलिंजर बैंड जो यहाँ स्क्वीज हुआ था, आप दिखाते हैं आपको ये, तो ये लेकिन अपर बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन नीचे ही है। कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि सुपर ट्रेंड फ्लैट ही है। ये मिड बॉलिंजर बैंड में ये सपोर्ट ले रहा है भाई, ये आप देखोगे ये मिड बॉलिंजर बैंड है। मिड बॉलिंजर बैंड क्या होता है, 20 डे मूविंग एवरेज होता है, और उसी का ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड। देखते हैं क्या होता है। रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ बीच बीच में। एक बड़ा कैंडल तो बना, लेकिन अभी देखिए जो मैं कर रहा था सुपर ट्रेंड के बारे में, मैंने यहाँ ड्राइंग किया था, बार बार उम्मीद कर रहा था ऐसे जाए। आप यहाँ देखोगे, मैं इसका इम्पोर्टेंस आपको, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो ये मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। जो मैंने अपने ट्रेनिंग वाले वीडियो में, सुपर ट्रेंड के वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे फ्लैट रहता है तो मोमेंटम नहीं रहता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ से अट्रैक्ट किया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और देखिए तब तक यहाँ मोमेंटम नहीं आ रहा था। जो मैं बार बार ये लकीर खींच रहा था, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो यहाँ हुआ। तो सेम इस जगह में देखिए ये बड़ा सा कैंडल बना था ग्रीन, लेकिन प्राइस तो यहाँ से यहाँ धीरे धीरे उठ रहा था। तो मेरा ऑप्शन का वैल्यू तो बहुत स्पीड नहीं हुआ होगा। तो यहाँ स्टॉप लॉस कुछ के तो कटे होंगे जिनका नीचे होगा। अब ऊपर स्टॉप लॉस है या नहीं है, ये इसका स्टॉप लॉस, अब इसने अगर 23,000 के आसपास लगाया है तो बहुत दूर है, तो ये सीधे ऊपर ऐसे नहीं जा पाएगा। फिर इसी तरह से वो करेगा कि ऊपर नीचे ये इस तरह से ऐसे, फिर सेलर कुछ अट्रैक्ट होंगे, फिर उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, फिर उसको काटेगा, ऊपर जाएगा, फिर लॉस होगा मोमेंटम, फिर नीचे, तो यहाँ फिर सेलर घुसेंगे, फिर ऐसे। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा जाएगा। अगर ऐसा जाएगा तो बहुत बड़ा टारगेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरह से बड़ा बड़ा कैंडल अगर आता है मोमेंटम के साथ तभी होगा। और अभी ये बॉलिंजर बैंड जो है, अब देखिए कंपेयर कीजिए, पहले इतना एक्सपेंडेड था, यहाँ स्क्वीज तो हो रहा है। इसके ऊपर ये 22,875 जो कि डे हाई है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ झटके से मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे।
लेकिन उसके पहले तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। छोटा ये सब कैंडल की तुलना में यहाँ जो बायर घुसा था उसका स्टॉप लॉस खाया, तो देखिए बड़ा सा कैंडल वो खाया। अब नीचे स्टॉप लॉस उसको अवेलेबल नहीं है। ये पहला कैंडल में इसमें बायर नहीं घुसे होंगे, बायर यहाँ घुसे होंगे। ये जो है इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उनका इन्होंने जो सेल करके रखा था उन्होंने बाय किया था, ये फ्रेश बायर नहीं थे, इसलिए यहाँ नीचे स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस यहाँ होगा अगर उसने कर दिया। ये बहुत नीचे है, देखिए ये इस लेवल में आप 22,800 के ऊपर हैं और ये 22,500 के नीचे है बायर, और इसका स्टॉप लॉस इससे 100 पॉइंट नीचे होगा मान लीजिए, तो ये बहुत दूर है, वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये CPR जो मोमेंटम के लिए कह रहा है कि नैरो है, तो यहाँ से यहाँ वाला मोमेंटम को ही काउंट कर रहा है। एक बार और कर दे तब कुछ होगा। ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, अगर मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शन का प्राइस गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। जो सेल करेंगे उनके लिए ठीक है। देखिए यहाँ इस लेवल में यहाँ कितना था हाई, देखिए 165 था। अब मेरा एंट्री 30 पॉइंट एग्जैक्ट हो चुका था, लेकिन जब मैंने रिस्क लिया है उतना तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। और मैं ऑप्शन चार्ट के हिसाब से डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ स्पॉट के हिसाब से। मुझे यहाँ स्टॉप लॉस दिख रहा है कि यहाँ इसका स्टॉप लॉस यहाँ मान लीजिए इसने डर से नीचे किया होगा तो हिट हुआ होगा, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ है। मुझे लगता है यहाँ स्टॉप लॉस नहीं होगा, इसका भी स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही होगा। और यहाँ जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस और थोड़ा सा ऊपर होगा। जो भी है डे हाई तो एक बार आना चाहिए, लेकिन अगर धीरे धीरे आता है, EM5 तो अपना ऊपर जा रहा है, ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन जो मोमेंटम आना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रहा है। डे हाई तक अगर धीरे धीरे पहुंचेगा तो मेरा प्रीमियम जो है उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। जो मैंने तो ये स्टीप सा अप लिखा था, नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ। अब फिर देखिए ये इससे बहुत दूर है। ये अगर इस लोअर बॉलिंजर बैंड के अंदर और सीधे ऐसे जाए तब लॉटरी लगेगा। ये इसको जो है अब इस लोअर बॉलिंजर बैंड से ऊपर जाना होगा, ऐसे अगर ऐसे गया तब मिलेगा पैसा। अगर लोअर बॉलिंजर बैंड से नीचे ही रहेगा, मतलब कि मोमेंटम बहुत कम है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या था, मिड बॉलिंजर बैंड से अंदर था और ऊपर था, तो उस तरह से गया। ये अभी इससे बाहर है, अब इस चीज़ को ऊपर जाना होगा। इसके ऊपर ऐसे घुसे तब होगा अपना काम, नहीं तो फिर मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ का स्टॉप लॉस तो खाना चाहिए। अब इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स में अगर सेलर मज़ा करे तब तो ये मेरे लिए सज़ा हो जाएगा। मेरा सब कंसेप्ट जो है मार्केट ध्वस्त कर देगा, सब कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। और इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग साफ करता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 160 में, और ये आज का खेल ख़त्म। तो होता है यहाँ पे मुझे कितना पॉइंट मिलता, 179, तो 40 प्लस में मिलता। अगर मैंने ये बड़ा सा लोभ नहीं किया रहता तो 179 भी कम नहीं था। 179 अगर 175 में भी करता तो जैसे मैं पहले करता था 40 पॉइंट्स का वो टारगेट मिला था, लेकिन मैंने आज ज़्यादा किया। 179 इस जगह में मुझे अगर इतना भी लेता तो 42 पॉइंट्स का मुझे मिला था, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा था कि यहाँ स्टॉप लॉस अगर इनका थोड़ा दूर होगा, लेकिन लगता है कि स्टॉप लॉस इतना ही तक में रखा था इन्होंने, तो यहाँ हिट हो गया। और ये देखिए मैंने ट्रेल किया स्टॉप लॉस, आइडियली यहाँ करना था,
लेकिन मैं उतना देना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे 160 और 136 को आप माइनस करोगे तो कितना हो रहा है 24 पॉइंट्स का। तो 24 पॉइंट्स का गेन हुआ, कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस भी हुआ। अभी इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ, आप रिव्यू करके देख लीजिएगा कैसे हुआ। थैंक यू, गुड डे।